आज की इस दूसरी वीडियो में आप सीखेंगे क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज के जो 5 पार्ट्स हमने पहली वीडियो में कवर किए हैं और 5 पार्ट दूसरी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता अगर एक ही वीडियो में कर देते, इसलिए हमने आपकी सुगम लर्निंग के लिए, सहज लर्निंग के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग एक्सटेंट, विस्तार बढ़ाने के लिए कभी कभी सेंटेंस बोल देते हैं लोग, कभी कभी बोलने का ये तरीका होता है। एज फार एज, जहां तक, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी जानकारी है। सी इज द लैंडलेडी ऑफ द हाउस, वो घर की मालकिन है। क्या है? घर की मालकिन। एज फार एज दे बिलीव, जहां तक वो मानते हैं, दे कैन इजीली विन द मैच, वे समझ रहे हैं कि वो आसानी से मैच जीत जाएंगे, जहां तक उनका विश्वास है। एज फार एज और सो फार एज, 2 वर्ड होते हैं ये। एज फार एज वी हैव हर्ड और सो फार एज वी हैव हर्ड एक ही बात है। सो फार एज भी ठीक है, एज फार एज, सो फार एज और एज फार एज, यहाँ सो फार एज भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। दे आर बैंकरप्ट, जहां तक हमने सुना है, जहां तक हमारी जानकारी है, वे बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट होते हैं दिवालिया, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट दिवालिया, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज पे करने में, कर्ज को उतारने में असमर्थ होता है, उसे बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, कोर्ट या बैंक दोनों ही। एज फार एज समर इज कंसर्न, जहां तक, या सो फार एज समर इज कंसर्न, कंसर्न विद ताल्लुक है, जहां तक गर्मियों का ताल्लुक है। वाटर सप्लाई रिमेन्स शॉर्ट, गर्मियों में पानी की तंगी रहती है, वाटर सप्लाई शॉर्ट ही रह जाती है, मतलब पूरी नहीं आती। नेक्स्ट इज कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंडीशन, कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस आपने सुने हैं, वो सेम टू सेम इसमें भी आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा इलेबोरेट करके हमने दिया है, खाली इफ वाले वर्ड नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं इसमें, 12-13 वर्ड हैं, आप सारे सीख सकते हैं। इफ, यदि, इफ यू वर्क हार्ड और वर्क स्मार्टली, यदि आप मेहनत करते हैं, यू विल गेट रिच सून, तो आप जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। इफ आई रिवाइज माई लेसन, यदि मैं अपना पाठ दोहरा लेता हूँ, आई लर्न इट फास्ट, तो मैं इसे बहुत जल्दी लर्न कर लेता हूँ। इन केस का मतलब भी यदि होता है, इफ होता है। इन केस यू फेल, मतलब इफ यू फेल, यदि आप फेल हो जाते हैं, व्हाट विल यू डू, तो बेटा क्या करोगे। इन केस इट रेन्स, यदि बारिश होगी, यू नीड नॉट कम टू माई ऑफिस, तो आपको मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। फिर बारिश होने के केस में आपको मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब भी यदि होता है। वन कैन अर्न 1 मिलियन रुपीज इन अ मंथ, व्यक्ति एक महीने में 1 मिलियन रुपीज, 10 लाख रुपए कमा सकता है, प्रोवाइडेड वन वर्क स्मार्टली और हार्ड, शर्त यह है कि व्यक्ति मेहनत करे। प्रोवाइडेड का मतलब इफ है। ही कैन रिकवर फास्ट, वो फास्ट रिकवर कर सकता है, किसी बीमारी से जल्दी ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड ही डज योगा डेली, शर्त यह है कि वो रोज योगा करे, योगा रोज करे, डीप ब्रीदिंग करे, डीप ब्रीदिंग और अलग जो योगा एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम वगैरह। प्रोवाइडेड दैट का मतलब भी यदि है। पीपल विल ट्रस्ट यू, लोग आप पे भरोसा करेंगे यदि आप बैकआउट नहीं करते अपने वादे से। पीपल विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड दैट यू डोंट बैकआउट योर प्रॉमिस, बैकआउट होता है पीछे हटना और फुलफिल होता है पूरा करना, कीप भी होता है पूरा करना, कीप योर प्रॉमिस। प्रोवाइडेड दैट यू कीप योर प्रॉमिस और यू डोंट बैक आउट योर प्रॉमिस इज द सेम थिंग। द क्रॉप्स विल सर्वाइव, सर्वाइव, सर्वाइव कर जाएंगी या रिवाइव कर जाएंगे, रिवाइव भी ठीक है, REVIV, क्रॉप्स दोबारा से ठीक हो जाएंगी, अभी मुरझा गई हैं। प्रोवाइडेड दैट इट रेन्स हैवीली, यदि जोर की बारिश होगी तो, यदि बारिश बहुत जोर से हो तो मौका है। अनलेस के केस में कभी भी नोट नहीं लगाना, क्योंकि अनलेस का मतलब ही है इफ प्लस नोट, इफ और नोट को इकट्ठा करके अनलेस लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, कई बार अनलेस अंटिल इकट्ठा भी लगाए थे, वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा ओरली। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, जब तक आप सत्य नहीं बोलेंगे, द ट्रूथ आएगा, थोड़ा मेरे से मिस्टेक होगी लिखने में, स्लिप ऑफ पेन बोलते हैं इसको, जब लिखने में मिस्टेक हो जाए बच्चों, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ पेन। कई बार बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ टंग। यहाँ पे स्लिप ऑफ क्या हो गया, पेन हो गया। दी ट्रूथ आना चाहिए। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ यू वॉन्ट लेट, आई वॉन्ट लेट यू गो, लेट मीन्स अलाउ, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अनलेस यू वर्क होल हार्टेडली, इकट्ठा भी लिख सकते थे, अलग अलग भी लिख सकते हैं, जब तक आप तहे दिल से काम नहीं करेंगे, गॉड वोंट हेल्प यू, गॉड वोंट हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। अनलेस एंड अनटिल जो मैंने कहा था, कई बार बात को ज्यादा स्ट्रेस करने के लिए अनलेस और अनटिल इकट्ठा बोल देते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड, अनलेस एंड अनटिल यू पे इन एडवांस, यू वोंट
गेट एडमिशन इन दिस कोर्स अनलेस एंड अनटिल, आजकल ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए बोलते हैं। बट का मतलब भी यदि होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। ये खाली बट का मतलब यदि नहीं, इसका सेंस कुछ और होती है। बट फॉर योर हेल्प, इसका मतलब है इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, और हिम आएगा इस केस में। बट फॉर योर हेल्प का मतलब इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड हिम, ही वुड नॉट हैव लोकेटेड द हाउस। लोकेटेड होता है ट्रेस, फाइंड, फाउंड, तो उसे घर ना मिलता है। यदि आपने उसकी मदद ना की होती, आपकी मदद के बिना, ये भी ध्यान रखना है, बट फॉर ही लगेगा, विदाउट नहीं लगेगा। विदाउट लिखना गलत है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बट फॉर की सेंस फिर से समझ लीजिए, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड हिम, थर्ड कंडीशन है, ये उसका छोटा रूप है, एडवांस वर्जन है, एडवांस इंग्लिश है। मैंने आपको बताया क्लॉजेस ना समझने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो कंप्लीट ज्ञान टीचर्स को ना होना, और फिर कंप्लीट तरीका ना होना समझाने का, और आपके अंदर भी धैर्य ना होना सीखने का। सबका कॉम्बिनेशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। if he had not helped you, if you had not helped him, he would not have located or found the house. But for the arrival of the police, means if the police had not arrived, पूरा सेंटेंस है ये, थर्ड कंडीशन में आता है जब बात हाथ से निकल चुकी है। बट फॉर लगाते हैं, विदाउट नहीं लगाते। मैं फिर बता रहा हूं, if the police had not arrived in time, the criminal would have fled. fled होता है run away, भाग जाता। flee, fled, खतरे की जगह से भाग जाना, flee, fled। सपोजिंग का मतलब भी यदि होता है। सपोजिंग यू फेल मीन्स इफ यू फेल व्हाट विल यू डू, बेटा फेल हो गए तो क्या करोगे। अज्यूमिंग भी मैथमेटिक्स में टीचर समझा, अज्यूमिंग ए इज इक्वल टू बी, माना कि, यदि, माना का मतलब यदि। अज्यूमिंग दैट यू कम इन टाइम यू कैन कैच द ट्रेन, यदि आप समय पे आएंगे तो आप गाड़ी पकड़ लेंगे। ऑन कंडीशन दैट का मतलब भी यदि होता है बेटे। यू मे गो ऑन कंडीशन दैट यू रिटर्न सून, ऑन कंडीशन दैट मीन्स इफ यू, यदि आप इस शर्त पे जा सकते हो कि तुम जल्दी लौट के आओगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कह सकते हैं आप इसको। कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंपैरिजन के लिए हमने एक अलग वीडियो भी बनाई है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। परफेक्ट वीडियो है इस चैप्टर की। ग्रामर के जब तक ये सारे टॉपिक क्लियर नहीं होते, रूल रेगुलेशन पक्के नहीं होते, आपकी इंग्लिश इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रहेगी और इनकम्प्लीट थी। पहले ग्रामर को पक्का कीजिए। सब कहने की बातें हैं, ग्रामर जरूरी नहीं है, ग्रामर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। ग्रामर प्लस वोकैबुलरी इज इक्वल टू इंग्लिश। जितनी अच्छी ग्रामर, जितनी अच्छी वोकैबुलरी, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश। एज इतना जितना, मैंने बोला था ना एज बहुत बार यूज होता है, एज के ही 10 यूजेस है, पहले एज को पकड़ो। इतना जितना, ही इज एज रिच एज यू आर, अंडरस्टूड है, वह इतना अमीर है जितने कि आप अमीर हैं। विंटर इज एज लॉन्ग एज समर इज, अंडरस्टूड है, इज लगाते नहीं है, अंडरस्टूड है। विंटर इतना ही लंबा, मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर बता रहा हूं। अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो इसका नाम है, जैसे कि अभी हमारा चल रहा कंपैरिजन, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंपैरिजन, पूरा है ये इसका मतलब। अंडरलाइन का मतलब है ये। नॉट सो एज, इतना नहीं जितना की, इतना नहीं जितना की। जैसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज नॉट सो बिग, पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं जितना कि भारत बड़ा है। रशियन जो भाषा है इज नॉट सो पॉपुलर एज इंग्लिश इज, रशियन भाषा इतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी इंग्लिश भाषा। बेटर देन कंपैरिजन के लिए लगाते हैं, मोर देन, बेटर देन, हायर देन, लोअर देन, यस, फास्टर देन। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, से अधिक, हेल्थ वेल्थ से अधिक अच्छी है। इंग्लिश इज मोर यूजफुल देन तमिल, इंग्लिश ज्यादा उपयोगी है तमिल भाषा की अपेक्षा, अगर आप हायर स्टडीज की बात करते हैं या इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। जूनियर टू, ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, मतलब वो मेरे से बाद में आया है, मैं उससे पहले आया हूँ, ये सारा मतलब है इसका। सी इज नॉट जूनियर टू यू, वो तुमसे जूनियर नहीं है। सीनियर टू, सर्विस में पहले आने वाला। आवर हिस्ट्री टीचर इज सीनियर टू आवर इंग्लिश टीचर, हमारे हिस्ट्री वाले सर पहले सर्विस में आए, हमारे इंग्लिश वाले सर बाद में आए, तो हमारे हिस्ट्री टीचर क्या हुए, सीनियर हो गए। किससे, इंग्लिश टीचर से, सच्चाई है। सोनिया इज जूनियर टू कनिका, सोनिया जो है सीनियर है कनिका से, कनिका से पहले आई है सर्विस में, तो सोनिया क्या हुई, कनिका की सीनियर हुई। जैसे स्कूल में होते हैं सीनियर बच्चे 12th के, और जूनियर बच्चे 6 के, 7th के, 8th के। मान लो 6 के बच्चे और 8th के, तो 8th वाले सीनियर हुए और 6 वाले जूनियर हुए। प्रीफर टू,
प्रीफर टू का मतलब लाइक बेटर देन, एक चीज को दूसरी चीज से अधिक पसंद करना। जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, मैं दूध को चाय से अधिक पसंद करता हूँ। आई लाइक मतलब ये है इसका, आई लाइक मिल्क बेटर देन टी, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। स्टूडेंट प्रीफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज, मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को खेलने का पीरियड हो तो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, पढ़ने का पीरियड हो तो थोड़े सुस्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट किसको अधिक पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स को अधिक पसंद करते हैं स्टडीज की अपेक्षा। ऐसे ही प्रेफरेबल टू भी होता है, एक याद रखना, प्रेफरेबल के बाद मोर प्रेफरेबल कभी नहीं आता, ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। मोर प्रेफरेबल टू, मोर प्रेफरेबल टू क्या होता है? प्रेफरेबल टू हो गया, बात खत्म हो गई। मोर बेटर कोई इंग्लिश नहीं, खाली बेटर, मोर बेटर इज नो इंग्लिश। मच बेटर तो होता है कभी कभी, वो बाद में देखेंगे, वो मैंने आपको एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कंपैरिजन में समझाया। प्रेफरेबल टू मींस दो में से अधिक पसंद करना, सेम टू सेम है। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, अगर हेल्थ और वेल्थ में से चुनना पड़े तो हेल्थ ज्यादा अच्छी है, प्रेफर दिया जाना चाहिए, मतलब ज्यादा पसंद की जानी चाहिए वेल्थ से। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, अगर चाय और दूध में से दो चीज आपको ऑफर की जाए तो मिल्क ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा है बच्चों। चाय की तो न्यूट्रिशियस वैल्यू 0 के लगभग है। इन्फीरियर टू घटिया, क्वालिटी में घटिया, क्वालिटी में गुणवत्ता में घटिया होना। दिस राइस इज इन्फीरियर टू दैट राइस, ये वाले चावल उन वाले चावल से अधिक घटिया है। दिस शुगर इज इन्फीरियर टू दैट वन, ये चीनी उस चीनी से घटिया है क्वालिटी में। सुपीरियर टू क्वालिटी में बढ़िया होना। टी ऑफ आसाम, आसाम की जो चाय है इज सुपीरियर टू दैट ऑफ कर्नाटका, दैट ऑफ का मतलब है यहाँ पे द टी ऑफ, आसाम की चाय कर्नाटका की चाय से ज्यादा अच्छी है क्वालिटी में। द वूल ऑफ दिस शॉल, इस शॉल की जो ऊन है इज सुपीरियर टू, वो ज्यादा अच्छी है क्वालिटी में। दैट ऑफ मीन्स द वूल ऑफ योर शॉल, तुम्हारे शॉल की वूल से इस शॉल की वूल क्वालिटी में गुणवत्ता में अधिक अच्छी है। द मोर, जब दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लगती है इसका मतलब ये होता है बेटे जितना उतना। जैसे द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न, जितना आप काम ज्यादा करेंगे उतना आप ज्यादा कमाएंगे। वेरी गुड। द मोर वन हैज, वन का मतलब ए पर्सन, जितना धन एक व्यक्ति के पास ज्यादा होता है द मोर ही डिजायर्स, उतना ही उसकी इच्छाएं और ज्यादा होती है कि मेरे पास और ज्यादा होता। द फास्टर द सूनर, जितना तेज दौड़ोगे उतना जल्दी आओगे। द फास्टर यू रन, जितना तेज दौड़ोगे द सूनर यू रीच, उतना जल्दी पहुंचोगे। द हायर यू गो, जितना पहाड़ों पे जाओगे ऊपर जाओगे ऊंचाई पे जाओगे द कूलर इट इज। जैसे वो बुर्ज खलीफा है तो उसमें नीचे का टेम्परेचर कुछ और है ऊपर का कुछ और है, नीचे का टेम्परेचर दिल्ली वाला है ऊपर का टेम्परेचर शिमला वाला है, 10 डिग्री का वेरिएशन है ग्राउंड फ्लोर में और टॉप फ्लोर में। द हायर यू गो, जितना आप ऊंचाई पे जाते हैं द कूलर इट इज, उतनी ठंड बढ़ती है। अब आ गया कनेक्टर सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज शोइंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होता है विरोधाभास, उल्टे आइडिया दिखाने के लिए, उल्टे आइडिया दिखाने के लिए कंट्रास्ट को यूज करते हैं। जैसे ऑल्दो के बाद येट पहले लगाते थे अब नहीं लगाते, अब ये अवॉइडेबल हो गया, मतलब अब ये फालतू हो गया, रिडेंडेंट हो गया, इसलिए आप लगा भी सकते हैं नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ऑल्दो के बाद और दो के बाद बट कभी नहीं लगाना, बट इनकरेक्ट है। येट लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है, लेकिन बट रोंग है। ऑल्दो ही इज इल, यद्यपि वह बीमार है, ही गोज टू द ऑफिस डेली, फिर भी रोज ऑफिस जाता है। ओहो जरा धीरे से। ऑल्दो दे प्लेड वेल, हालांकि वो बहुत अच्छा खेले, दे लॉस्ट द मैच, फिर भी वो मैच हार गए। दो के बाद येट एक ही बात है। दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, पुअर पुअर। ही हैज बोट अ मर्सिडीज कार, तो भी मर्सिडीज की कार खरीद लाया, है गरीब मर्सिडीज कार खरीद लाया, तो कंट्रास्ट हो गया नहीं हो गया। दो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हालांकि यद्यपि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, मैनी पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन हियर, तो भी यहाँ बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे है। कंट्रास्टिंग आइडिया, नंबर में ज्यादा और पैसे में कम। हावेवर तो भी फिर भी, हावेवर फास्ट ही में रन, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना दौड़ ले, ही कांट बीट मी इन द रेस, बीट और डिफीट एक ही बात होती है बच्चों, वो मुझे दौड़ में नहीं हरा सकता। हावेवर वेल दे मे प्ले, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना खेल ले, दे कांट विन दिस मैच, वे इस मैच को या सीरीज को नहीं जीत सकते, क्योंकि आगे वाली टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके अच्छा खेलने से नहीं, दूसरी टीम के बुरा खेलने से मैच जीता जाएगा। ही इज रिच, वो अमीर है, स्टिल ही इज अनहैप्पी, फिर भी वो दुखी है। सी इज मैरिड, वो शादीशुदा है, स्टिल सी लिव्स अलोन, तो भी वो अकेला रहती है, अकेला रहती है। इवन देन, तो भी। दे रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक इडियम होता है, कोने कोने की दर दर की खाक छानना, मतलब दर दर भटकना, यहाँ वहां हर जगह जाना, पिलर टू पोस्ट। वे पिलर टू पोस्ट, दर दर भटके,
इवन देन दे कुडंट सक्सीड, तो भी वो सफल न हो पाए, तो भी वो सफल न हो पाए। ही इज ए पोस्ट ग्रेजुएट, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है। इवन देन ही कैनॉट राइट ए सिक लीव एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो एक सिक लीव की एप्लीकेशन जो होती है कि बीमार होने पर मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो सर, वो भी नहीं लिख सकता। तो ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट का बताओ क्या फायदा। नेवर दिल, ये जरा देखने वाली बात है। ये नन दी लेस, ये तीनों अलग अलग वर्ड भी हैं लेकिन इनको इकट्ठा रखना है, तीनों को इकट्ठा करके कनेक्टर बना है जिसका मतलब है तो भी। ऐसे तीन वर्ड देंगे, नन दी लेस, नेवर दी लेस, नोट विद स्टैंडिंग, तीन अलग अलग वर्ड के कॉम्बिनेशन से ये वर्ड बने हैं। ही इज पुअर, वो गरीब है। नन दी लेस ही हेल्प हिज सिस्टर इन लॉ, तो भी उसने अपनी साली की मदद की। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, उन्होंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास किया। नन दी लेस, तो भी दे कुडंट चेंज देयर फेट, वे अपना भाग्य नहीं बदल पाए, वो अपना भाग्य बदल नहीं पाए। अब देखिए नेवर दी लेस, मैंने बताया था तीन वर्ड अलग अलग है लेकिन यहाँ पे ये एक सिंगल वर्ड बना रहे हैं। दे हैव अ पास, यू हैव अ पास, आपके पास पास है किसी कहीं जाने का, एंट्री पास है। Nevertheless, you will have to pay 1,000 rupees fine, तो भी आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि आपके पास पास है फिर भी आपको 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। I was driving very slowly, मैं बहुत धीमे गाड़ी चला रहा था। Nevertheless, तो भी I had an accident या I met with an accident, I had an accident और I met with an accident, तो भी मेरी दुर्घटना हो गई। नोट विद स्टैंडिंग, वो भी वही सेम चीज है, तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन का एक सिंगल वर्ड बनाया गया है। यू आर द लैंडलॉर्ड ऑफ द हाउस, आप इस घर के मालिक हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ से शुरू है, तो भी आप रहते हैं एक किराए के घर में। अकोमोडेशन या हाउस का मतलब अकोमोडेशन जगह होती है, हाउस तो आप जानते हैं घर, तो भी आप किराए के घर में रहते हैं। दे टुक एवरी प्रिकॉशन, प्रिकॉशन होता है सावधानी, सावधानी सतर्कता, उन्होंने हर सावधानी बरती। नोट विद स्टैंडिंग दे मेट विद ए सीरियस रोड एक्सीडेंट, तो भी उनकी एक सीरियस सड़क दुर्घटना हो गई। उसके बाद है ऑल द सेम, तो भी, ऑल द सेम, यस। ही इज अ पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति है। ऑल द सेम ही डोनेट्स मनी, यस, वो एक गरीब व्यक्ति है तो भी वो पैसा दान देता है। सम मनी, कुछ पैसा दान देता है। टू फीड काउस, गायों को चारा खिलाने के लिए, गायों की फीडिंग के लिए, गायों को खिलाने के लिए। ही इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है। ऑल द सेम ही हैज चीटेड यू, तो भी उसने आपको ठगा है, आपका दोस्त होने के बावजूद भी उसने आपको ठगा है। वट एवर, ये सेंस की बात है, वट एवर। देखिए ये थोड़ा सेंस की बात है और कुछ नहीं है, ये ऐसा कोई खास कनेक्टर नहीं है, लेकिन सेंस कई बार ऐसी क्रिएट हो जाती है कि कंट्रास्टिंग आइडिया लगेंगे। यू वोंट वर्क, तुम काम नहीं करोगे। वट एवर आई में से, चाहे मैं कुछ कह लूं तुम काम करोगे ही नहीं, मुझे पता है, ऐसा फेडअप होके बोला है। यू वोंट वर्क, दिस स्कीम वोंट वर्क, वट एवर यू मे डू, ये स्कीम चलेगी ही नहीं, ये गाड़ी चलेगी ही नहीं, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। द हॉर्स वोंट मूव, घोड़ा नहीं सरकेगा आगे, नहीं जाएगा आगे। वट एवर यू मे डू, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, इसको मारो पीटो खींचो। वेदर और नॉट, चाहे ये हो या ना हो, इस सेंस में आई विल डू इट, मैं ये करूंगा, अवश्य करूंगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये सेंस की बात है कि ये कंट्रास्ट की सेंस बन गई। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं तो करूंगा, मन मर्जी वाली बात है, कंट्रास्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, कनेक्टर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोइंग रिजल्ट, रिजल्ट को दिखाने वाले शब्द क्या है, दो ही शब्द है, ज्यादा कुछ नहीं है अब आपके लिए। सो दैट, इतना की, जैसे ही, इट इज सो टफ, ये इतना कठिन है, दैट ए चाइल्ड कांट अंडरस्टैंड इट, कि एक बच्चा नहीं समझ सकता। रिजल्ट दिखा रहा है कितना टफ कि बच्चा नहीं समझ सकता। ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, दैट ही कांट अफोर्ड अ कार, कि वो फाइनेंशियली एक कार अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड होता है वहन करना, पैसे की दृष्टि से किसी चीज का लोड उठा पाना। बिल्कुल लास्ट में सच के बाद दैट, इतना की, ही मेड सच अ ग्रेट नॉइज, उसने इतना शोर किया, दैट वी कुडंट हियर एनीथिंग, कि हम कुछ भी ना सुन सके, या मैं कुछ भी ना सुन सका, कि मैं कुछ सुन नहीं पाया। ही इज सच अ डैम फूल होता है और बिग फूल होता है। ही इज अ बिग फूल, ग्रेट फूल कोई इंग्लिश नहीं है, वो इतना बड़ा मूर्ख है, दैट यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड, कि आप उसे समझा नहीं सकते, आप अपने घोड़े दौड़ा लो, वो नहीं समझने वाला। दिस वॉज द सेकेंड वीडियो रिगार्डिंग the connectors and uses of subordinate adverb clause, analysis of sentences। बहुत सारी चीजें इसमें आपको एक साथ समझाई गई हैं। कनेक्टर्स कैसे यूज होंगे, एडवर्ब क्लोज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज
क्या चीज है अंडरलाइन करके दिखाई गई है। और तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे टूटते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहाँ से कहाँ तक है, सबऑर्डिनेट क्लोज कहाँ से कहाँ तक है। क्लोजेस के अंदर सबसे बड़ी जो है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि इसके एटलीस्ट 10 पार्ट हैं, एक दो पार्ट मैंने एडजस्ट भी कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। इसके बाद हम आपको जो वीडियो देंगे वो देंगे नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज की और सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज की, लेकिन वो बहुत शॉर्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि उनमें ज्यादा कनेक्टर नहीं होते। सो कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।